साथियों, आप सभी का वर्षिका एकेडमी में स्वागत है। आज हम आपको पशु परिचय भर्ती के लिए जो आपका टॉपिक दिया गया टीकाकरण, उसके एमसीक्यू कराएंगे। साथियों, इस प्रकार का एमसीक्यू आप देख रहे हैं, इस प्रकार का ये एमसीक्यू दिया गया है जिसको आपको मैच करना है और लास्ट में क्या क्या के रूप में आपको आंसर देना है। आजकल आर असेंबली ने अपना पैटर्न इसी रूप में चेंज किया है, तो इसी पैटर्न के अनुसार अब हम आपको ये एमसीक्यू कराएंगे। पहला है, निम्न पशुओं के टीकाकरण को संबंध में सम्मिलित कीजिए। अर्थात यहाँ कुछ पशुओं के जो टीके होते हैं उनके नाम दिए गए हैं और उनकी आयु दी गई है, कितने माह की आयु में ये लगाए जाते हैं। तो पहला है एचएस वैक्सीन, तो फिर है एफएमडी वैक्सीन, आरपी वैक्सीन और बीक्यू वैक्सीन। तो पहला जो एचएस वैक्सीन जो होता है साथियों, ये कब लगेगा? ये लगेगा हमेशा 3 माह की आयु में। और एफएमडी वैक्सीन भी लगेगा 6 माह की आयु में। आरपी वैक्सीन जो लगता है साथियों, वो लगता है 6 माह की आयु में। और बीक्यू वैक्सीन लगता है 3 माह की आयु में लगेगा। तो इसमें साथियों आपका आंसर होगा, क्या आंसर होगा? 4, 3, 1 और 2। अगला है, निम्न पशुओं के टीकाकरण के संबंध में सम्मिलित कीजिए। यहाँ से भी साथियों टीके के नाम दिए गए हैं और वही आयु दी गई है, परंतु यहाँ टीके के नाम चेंज कर दिए गए, जैसे एंथ्रेक्स स्पेयर वैक्सीन, पीपीआर वैक्सीन, ईटी वैक्सीन और आरपी वैक्सीन। ठीक है, तो इसमें साथियों इसमें सबसे पहले चलेंगे अपन इस एंथ्रेक्स स्पेयर वैक्सीन। यह लगता है साथियों 3 माह की आयु में। पीपीआर वैक्सीन भी लगेगा साथियों 3 माह की आयु में और ईटी वैक्सीन भी लगेगा 3 माह की आयु में। आरपी वैक्सीन ऐसा होता है जो कि कब लगेगा? 6 माह की आयु में बछड़े को लगाया जाता है। तो इसमें साथियों आपका आंसर जो होगा वह आंसर होगा 1, 2, 3, 4। अगला है, निम्न पशुओं के टीकाकरण के संबंध में सम्मिलित कीजिए। तो वही चीज़ है, लेकिन अब यहाँ मात्रा की बात की जा रही है। कितनी मात्रा, कितनी मात्रा में लगाया जाएगा? जैसे एंथ्रेक्स स्पेयर वैक्सीन का, पीपीआर वैक्सीन का, ईटी वैक्सीन का और आरपी वैक्सीन का। तो साथियों इसके अंदर सबसे पहले एंथ्रेक्स स्पेयर वैक्सीन की कितनी मात्रा में लगाई जाएगी? 1 मिलीलीटर की मात्रा में लगाई जाएगी। पीपीआर वैक्सीन की भी लगाई जाएगी 1 मिलीलीटर। ईटी वैक्सीन लगाई जाएगी 2.5 और आरपी वैक्सीन लगाई जाएगी 1। इस प्रकार इसमें साथियों आपका आंसर होगा, आंसर होगा 2, 1, 4 और 3। अगला है, निम्न पशुओं के टीकाकरण के संबंध में सम्मिलित कीजिए। वही साथियों वही है, लेकिन यहाँ टीके का नाम चेंज कर दिया गया है, जैसे एचएस वैक्सीन, एफएमडी वैक्सीन, आरपी वैक्सीन और बीक्यू वैक्सीन। तो इसमें पहला है एचएस वैक्सीन। ये साथियों लगता है कितनी मात्रा चाहिए? 5 मिलीलीटर मात्रा चाहिए। एफएमडी की 2, आरपी वैक्सीन की 1 और बीक्यू वैक्सीन की 5 मिलीलीटर इसकी मात्रा चाहिए। तो इसमें साथियों आपका आंसर होगा, क्या आंसर होगा? 1, 2, 3 और 4। अगला है, निम्न पशुओं के पुनः टीकाकरण के संबंध में सम्मिलित कीजिए। कहने का मतलब जो दोबारा जब टीका लगाया जाता है पशु के, उसके वो आपको बताना है। एचएस वैक्सीन कब लगेगा, एफएमडी वैक्सीन कब लगेगा, आरपी वैक्सीन कब लगेगा और बीक्यू वैक्सीन कब लगाया जाएगा। तो चलते हैं, पहला है एचएस वैक्सीन। एचएस वैक्सीन होता है साथियों, ये लगता है प्रतिवर्ष। कब लगेगा? ये लगता है प्रतिवर्ष लगेगा। और ये जो होता है एफएमडी वैक्सीन, ये वर्ष में 2 बार लगता है। कितनी बार? वर्ष में 2 बार लगेगा। और आरपी वैक्सीन जो होता है वो 3 वर्ष में 1 बार लगता है, 3 वर्ष में 1 बार। बीक्यू वैक्सीन भी प्रतिवर्ष लगता है। ठीक है साथियों, एक बार रिपीट और कर देता हूँ। एचएस वैक्सीन जो होती है वो हमेशा कब लगती है? प्रतिवर्ष लगेगी। और एफएमडी वैक्सीन वर्ष में 2 बार, आरपी वैक्सीन 3 वर्ष में 1 बार और बीक्यू प्रतिवर्ष लगता है। तो साथियों इसमें आपको ज्ञान से देना 3, 1, 4 और 2। निम्न पशुओं के पुनः टीकाकरण के संबंध में सम्मिलित कीजिए। साथियों वापस ये टीकाकरण दिया गया, एंथ्रेक्स स्पेयर वैक्सीन, पीपीआर वैक्सीन, ईटी वैक्सीन और ब्रुसेल्लोसिस। तो साथ इसमें आएगा एंथ्रेक्स स्पेयर वैक्सीन लगता है प्रतिवर्ष, पीपीआर वैक्सीन प्रतिवर्ष, ईटी वैक्सीन प्रतिवर्ष, परंतु ब्रुसेल्लोसिस यह जीवन में केवल एक ही बार लगता है। इसमें घ आंसर हो जाएगा साथियों 1, 2, 3, 4 आंसर हो जाएगा। पशु को जीवन में एक बार लगाए जाने वाला टीका है।
तथा जीवन में केवल एक बार ही लगेगा, वह है ब्रुसेलिस-C19, एफएमडी वैक्सीन, आरपी वैक्सीन और पीपीआर वैक्सीन। तो साथियों इसमें आपको आंसर देना है, आंसर देना है ब्रुसेलिस-C19। ये केवल जीवन में एक बार ही लगता है। निम्न में से 3 माह की आयु में बछड़े के लगाए जाने वाले टीके का नाम है। जब 3 माह की आयु होती है तब उस बछड़े को कौन-कौन से टीके लगाए जाते हैं। इस प्रकार इसमें अलग-अलग साथियों आपको ऑप्शन में मिलेंगे, जैसे कि एचएस वैक्सीन, बीक्यू वैक्सीन, ईटी वैक्सीन, ब्रुसेलिन-C19, पीपीआर, एंथ्रेक्स स्प्रेड वैक्सीन। इस प्रकार के आपको 4 अलग-अलग ऑप्शन देंगे जिसमें एक आंसर गलत होगा, लेकिन आपको यहाँ बताना सही का बताना है। तो इसमें साथियों आपको आंसर देना है, आंसर होगा एचएस वैक्सीन, बीक्यू वैक्सीन, ईटी वैक्सीन, ब्रुसेलिन-C19, पीपीआर, एंथ्रेक्स स्पेयर वैक्सीन। ठीक है, यह लगाया जाता है। अगला है, निम्न में से 6 माह की आयु में बछड़े के लगाए जाने वाले टीके का नाम है। अब जब बछड़ा 6 माह का हो जाता है तब उस वक्त कौन सा टीका लगाया जाता है। एचएस वैक्सीन, बीक्यू वैक्सीन, बीक्यू वैक्सीन, ईटी वैक्सीन, पीपीआर वैक्सीन, एंथ्रेक्स स्पेयर वैक्सीन या एफएमडी वैक्सीन या आरपी वैक्सीन। जब आपको इस प्रकार का ऑप्शन दे तो साथियों आपको आंसर देना द एफएमडी वैक्सीन और आरपी वैक्सीन। दूसरा है, खुरपका, मुंहपका ऑब्लिक फुट माउथ रोग होने पर पशु को बचाने के लिए कौन सा टीका लगाया जाना चाहिए, वह कितने समय में लगाना चाहिए। तो इस प्रकार के आपके अलग अलग ऑप्शन दिए दिए गए हैं साथियों। तो अपन सीधा ही आंसर में चलते हैं। इसमें आपको आंसर देना है एफएमडी वैक्सीन, जो वर्ष में 2 बार लगेगा। कितनी वर्ष में 2 बार लगेगा। ठीक है, अगले एमसीक्यू पे चलते हैं साथियों। ईटी वैक्सीन के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। यह फिड़किया, फड़किया और फड़किया एंटरोटॉक्समी रोग होने पर लगाया जा सकता है। फिड़किया रोग होने पर टीकाकरण फरवरी मार्च में किया जाना चाहिए। साथियों यहाँ ईटी वैक्सीन को फिड़किया भी कहते हैं। ठीक है, जिनका पहली बार टीकाकरण किया गया हो उनको 14 से 21 दिन बाद बूस्टर डोज का टीका लगाना चाहिए, या सभी। तो साथियों इसमें आपको आंसर देना है, द आंसर देना, ये सभी सही है। गाय, भैंस तथा भेड़ व बकरी के बच्चे ऑब्लिक बछड़े को कितने माह पहले टीकाकरण नहीं किया जाना चाहिए। अब यहाँ ये बताया गया है कि जो गाय, भैंस, भेड़, बकरी होती है कितने माह पहले उसका टीका नहीं लगाना चाहिए। तो अलग अलग दे रखा है, जैसे गाय भैंस 3 माह, भेड़ बकरी 2 माह, इसमें अलग अलग। तो आपको सीधे अपन आंसर में लेके चलते हैं। आंसर आएगा गाय भैंस को 3 माह और भेड़ बकरी को 2 माह। बकरी टिश्यू वायरस ऑब्लिक जीटीवी वैक्सीन के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। इस टीके का निर्माण एडवर्ड नेक्सन 1926 में किया था। टीका लगाने से पूर्व एम्पुल को तोड़कर जीवाणु रहित शीशे को खरल में डाला जाता है। इस वायरस को बकरे के टिश्यू में उगाया जाता है। इस टीके से पशु की 10 वर्ष तक रोग प्रतिरोधक क्षमता हो सकती है। तो साथियों इसके अंदर जब ये क्वेश्चन आता है तो इसमें आपको सही का निशान, इसमें से आपका आंसर आएगा, आंसर आएगा 1, 2, 3। यह सही है। टीके का निर्माण एडवर्ड ने 1926 में किया था। टीका लगाने से पूर्व एम्पुल को तोड़कर जीवाणु रहित शीशे के खरल में डाला जाता है। वायरस को बकरे के टिश्यू में उगाया जाता है, लेकिन 10 वर्ष तक रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, ये गलत है। अगला है, बकरी टिश्यू वायरस ऑब्लिक जीटीवी वैक्सीन के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। इस टीके का निर्माण एडवर्ड ने 1926 में किया। एम्पुल व नॉर्मल सलाइन का घोल मिलाकर 100 घन सेंटीमीटर वैक्सीन बनाई जाती है। इस वायरस को बकरों से टिश्यू में उगाया जाता है। इस टीके से पशु की 7 वर्ष तक रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहती है। तो साथियों इसमें जो है ये सभी सही है इसके। ठीक है, इसके अंदर ये जो है ना 7 वर्ष तक रोग प्रतिरोधक क्षमता बनती है। इसमें क्या आएगा, 1, 2, 3, 4 बिल्कुल सही है। अगला है, लेपिपाइज्ड वायरस वैक्सीन के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। यह खरगोश के शरीर में उगाकर बनाई जाती है। यह 5 वर्ष तक रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। इस वैक्सीन का सबसे अधिक प्रयोग चीन में होता है। 7 से 8 माह तक के गर्भित पशु को भी इसका टीका लगाया जा सकता है। तो इसमें साथियों सही कथन ये है कि आपका पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है और चौथा भी सही है। चारों सही है। आपको आंसर देना है 1, 2, 3
4 बिल्कुल सही है। अगला है पक्षीय ऑब्लिक अवेनाइज्ड वायरस वैक्सीन के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। यह मुर्गी के अंडे में उगाकर तैयार की जाती है। इस वैक्सीन का सर्वप्रथम प्रयोग 1939 से 45 युद्ध काल में किया गया। इस वैक्सीन के प्रयोग से 10 वर्ष तक रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहती है। गर्भधारण किए हुए 5 माह से अधिक की माताओं को भी यह वैक्सीन लगाई जा सकती है। तो इस प्रकार का जब ऑप्शन आता है साथियों, तो इसमें आपका जो आंसर होगा, आपका आंसर घ होगा 1 और 2, ये 2 ही सही है। क्या क्या? यह मुर्गी के अंडे में उगाकर तैयार की जाती है। दूसरा, इस वैक्सीन का सर्वप्रथम प्रयोग 1939 से 45 युद्ध काल में किया गया था। यह भी गलत है और यह भी गलत है। अगला है पक्षी ऑब्लिक एवेनाइज्ड वायरस वैक्सीन के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। गांव में एक साथ पशु को किसी बाग या खेत में इकट्ठा करके एक साथ पूरे समूह को टीका लगाया जाता है। 5 वर्ष तक इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। जिन मादाओं को गर्भधारण किए हुए 5 माह से अधिक हो गए उनको यह वैक्सीन नहीं लगाई जाती है। 6 माह से ऊपर के बच्चों को 1 घन सेंटीमीटर की मात्रा में सीरम का टीका लगाया जाता है। इस प्रकार से आपको इसमें चयन करना है साथियों। तो मैं आपको बता देता हूँ इसमें का आंसर आएगा, ये सभी सही है। यह गांव में एक साथ पशु को किसी बाग या खेत में इकट्ठा करके लगाया जाता है। 5 वर्ष तक इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी होती है। जिन मादाओं में गर्भधारण किए हुए 5 माह से अधिक हो गए उन पर वैक्सीन नहीं लगानी चाहिए। 6 माह से ऊपर के बच्चे को 1 घन सेंटीमीटर की मात्रा में सीरम अथवा टीका लगाना चाहिए। अधिक जानकारी के साथियों आप प्ले स्टोर से वर्षिका एकेडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अगला है पशु प्लेग समूल नष्ट करने हेतु राष्ट्रव्यापी सामूहिक टीके की योजना की शुरुआत कब की गई, जो कि इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में भी लिखी गई थी। तो जब यह आंसर आएगा तो आपको साथियों आंसर देना, द आंसर देना 1 अक्टूबर 1954 में किया गया। आपको एक तो अक्टूबर याद रखना और 1954 भी रखना है। खुरपका मुंहपका वायरस वैक्सीन के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्था के सहयोग से हेक्सट ने इसका निर्माण किया। गाय, भैंस तथा बछड़े को 10 मिलीलीटर तथा भेड़ बकरियों को 5 मिलीलीटर की मात्रा में त्वचा के नीचे इसका टीका लगाया जाता है। इस वैक्सीन को 6 से 10 सेंटीमीटर के तापमान पर भंडारित करना चाहिए और हिमीकृत होने से बचाना चाहिए। टीका लगे स्थान पर थोड़ी सी सूजन आकर पशु को हल्का बुखार हो जाता है। जब इस प्रकार का एमसीक्यू आएगा साथियों, तो इसमें ये चारों ही बातें सही है। पहला, इसका किसने किया था? हेक्सटन ने किया था। और गाय, भैंस, बछड़े को 10 मिलीलीटर और भेड़ बकरी को 5 मिलीलीटर का टीका लगाना चाहिए और इस वैक्सीन में 6 से 10 सेंटीमीटर के तापमान पर भंडारित करना चाहिए। ये भी सही है। और टीका लगे स्थान पर थोड़ी सी सूजन आकर पशु हल्का बुखार हो जाता है। क्या आंसर आएगा? 1, 2, 3, 4, ये सभी सही है। अगला है गलघोटू, घुड़का, घोटुआ, नायुक ज्वर और खुररखा रोग होने पर कौन सा वैक्सीन का टीका लगाया जाता है? कहने का मतलब साथियों हमने इसमें ऑब्लिक अलग अलग दिया है। इसमें जैसे नायुक ज्वर आ जाए आपके तो आपको घबराना नहीं, ये गलघोटी की बात कर रहा है, ठीक है। घोटुआ आ जाता है, गुड़का आ जाता है, गुरखा आ जाता है, ये सब गलघोटू रोग की बात कर रहा है। तो कौन सा टीका लगाना चाहिए इसके अंदर साथियों? इसमें आपको आंसर देना है स, गलघोटू कंपोजिट ब्रॉथ वैक्सीन लगानी चाहिए। अगला है गलघोटू कंपोजिट ब्रॉथ वैक्सीन के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। यह वैक्सीन गलघोटू, गुटका, घोटुला, नायुक ज्वर, गुरखा रोग होने पर लगाई जाती है। यह पास्चुरेला बोविसेप्टिका स्ट्रेन को पोषक मांस रस में उगाकर बनाई जाती है। इस वैक्सीन की बोतल खोलने पर 24 घंटे बाद वैक्सीन खराब हो जाती है। टीका लगे स्थान पर थोड़ी सी सूजन आकर पशु को हल्का बुखार हो जाता है। तो साथियों इसमें आपका आंसर आएगा 1, 2, तीनों सही है, चौथा गलत है। तो इसके अंदर आपको आंसर देना, ग आंसर देना 1, 2, 3। अगला है लंगड़ी ऑब्लिक चुड़चिड़िया ऑब्लिक जहरबाद ऑब्लिक फट सर्जन ऑब्लिक ब्लैक वाटर रोग होने पर पशु को कौन सा टीका लगाया जाता है? जब इनमें से जैसे कि आपसे जहरबाद की बात करें तो आपको लंगड़ी रोग का याद रखना, ठीक। चुड़चुड़िया रोग की बात करें तो लंगड़ी रखना, ब्लैक वाटर बात करें मतलब लंगड़ी रोग की बात कर रहे हैं, ठीक। उन्हें पशु कौन सा टीका लगाया जाता है? तो साथियों इसमें आपको आंसर देना है, आंसर देना है पॉलीवैलेंट फॉर्मलिनाइज्ड एनाकल्चर वैक्सीन आपको लगाई जानी चाहिए ऐसे पशु में।
अगला है एंथ्रेक्स, गिल्टी, जहरी बुखार, प्लीहा ज्वर, विषहरी, बावला। इस प्रकार के की जब भी कोई सी बीमारी होती है तो कौन सा टीका लगाया जाएगा, इनमें से कोई सा भी एक नाम आ सकता है उसमें। तो साथियों इसके अंदर आपको लगाना है एंथ्रेक्स स्पोर वैक्सीन लगानी है। क्या? एंथ्रेक्स स्पोर वैक्सीन लगानी है। साथियों अधिक एमसीक्यू आपको हमारे आप प्ले स्टोर पर जाइए, वर्षिका एकेडमी ऐप पर मिल जाएंगे।